आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। लव यू टू। आज इतनी भारी संख्या में राजस्थान के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। इतनी भारी संख्या में आप लोग आए हुए हैं, चारों तरफ इतने लोग खड़े हैं, इतने बैठे हैं, बीच में भी सारी लोग बैठे हुए हैं। इतना समय निकाल के आप लोग आए, आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। अभी मान साहब ने आपको सारी बातें बताई, किस तरह से आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है। ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, अकेली पार्टी है जो काम की बात करती है। आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है, देशभक्त पार्टी है और हमारी जिंदगी का एक एक पल इस देश के लिए न्यौछावर है। 75 साल में, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, 75 साल में एक पार्टी बता दो मेरे को, कोई एक पार्टी इस देश के अंदर आई हो जिसने कहा हो कि मैं तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल बना दूंगा, मेरे को वोट दे देना। किसी पार्टी ने आज तक आपको आके ये नहीं कहा कि मैं आपके बच्चों के लिए स्कूल बना दूंगा। कहा किसी ने? स्कूल के नाम पे वोट मांगा किसी ने? 75 साल में एक पार्टी बता दो जिसने कहा हो मैं तुम्हारे परिवार के लिए अस्पताल बना दूंगा, तुम्हारा अच्छा इलाज करा दूंगा, मेरे को वोट दे देना। किसी पार्टी ने नहीं कहा। किसी को लेना देना नहीं है आपसे, किसी को लेना देना नहीं है आपके परिवार से, किसी को लेना देना नहीं है आपकी जिंदगी से। उनको सबको 5 साल, 10 साल, 15 साल होते हो जाते हैं राज करते करते, फिर भी आके कहेंगे एक मौका और दे दो। अरे तुमने 15 साल में क्या किया? 5 साल में क्या किया? 10 साल में क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया तुम लोगों ने। पैसे कमाने, इतने पैसे कमा लिए, इतने पैसे कमा लिए, 7 पुश्ते इनकी घर बैठ के खाएंगे और फिर भी आके कहेंगे। पिछली बार 2020 में जब मैं चुनाव लड़ा था, 5 साल सरकार चलाने के बाद, मैंने खुलेआम कहा था दिल्ली की जनता को, अगर तुमको लगता है मैंने 5 साल में काम किया तभी वोट देना, अगर तुम्हें लगे मैंने काम नहीं किया वोट मत देना। मेरे को कहने के लिए हिम्मत चाहिए। आज अगर इनमें से कोई नेता खड़ा होकर कह दे कि मैंने काम किया तो वोट देना, नहीं तो मत देना, इनके परिवार वाले भी वोट नहीं देंगे। उनको भी पता है इसने कुछ काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। मुझे बेहद दुख होता है, 9 साल देश के प्रधानमंत्री रहने के बाद मोदी जी किस चीज पे वोट मांग रहे हैं? 1 नेशन 1 इलेक्शन। 1 नेशन 1 इलेक्शन पे वोट मांग रहे हैं। अरे हमको क्या लेना देना तुम्हारा 1 इलेक्शन, 10 इलेक्शन, 12 इलेक्शन, 20 इलेक्शन, 1 नेशन, 1000 इलेक्शन। आपको कुछ मिलेगा भाई साहब? 1 नेशन 1 इलेक्शन हो, चाहे 1 नेशन 20 इलेक्शन हो, चाहे 1 नेशन 100 इलेक्शन हो, हमको क्या लेना देना? अरे 9 साल में कुछ काम किया होता तो आके कहते मैंने इतना तो कर दिया, अभी इतना और करना है, मेरे को वोट दे दो। 9 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद अगर कोई आदमी आके कहे 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसका मतलब उसने कोई काम नहीं किया। 1 नेशन 1 इलेक्शन से हमको क्या मिलेगा? होना चाहिए 1 नेशन 1 एजुकेशन। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 1 नेशन 1 एजुकेशन। करोड़पति का बेटा, किसान का बेटा, दोनों को एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए इस देश के अंदर। अरबपति का बेटा, मजदूर का बेटा, व्यापारी का बेटा, किराने वाले का बेटा, उसके बच्चों को एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए इस देश के अंदर, तब देश की तरक्की होगी। 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 इलाज। चाहे गरीब का परिवार हो, चाहे अमीर का परिवार हो, सबको एक जैसा शानदार अच्छा इलाज मिलना चाहिए इस देश के अंदर, तब हमारे को फायदा होगा। हमारे को 1 नेशन 1 इलेक्शन से क्या फायदा होगा बताओ? गलत तो नहीं कह रहा? मैंने बहुत सोचा ये 1 नेशन 1 इलेक्शन मोदी जी क्यों कह रहे हैं। सोचने पे पता चला कि असलियत क्या है।
एक चीज बताओ, 5 साल में नेता कब आपके अंडर में आता है? जब चुनाव होता है। उसके अलावा तो कोई नेता अंडर में नहीं आता। अब हमारे देश में हर 6 महीने चुनाव होते हैं, तो अब मोदी जी को बड़ी तकलीफ हो रही है, हर 6 महीने जनता में जाके उनसे कुछ कुछ कहना पड़ता है। तो वो कह रहे 5 साल में एक बार। भाई साहब, अगर 5 साल में एक बार कर दिया तो 5 साल बाद सिलेंडर 5,000 रुपए का मिलेगा, ये सोच लेना। 5,000 का सिलेंडर मिलेगा और मोदी जी 5 साल बाद आके कहेंगे 200 रुपए माफ कर दिए तुम्हारे। ये जो 250 रुपए किलो टमाटर हो रहा है ना, ये 1,500 रुपए किलो टमाटर मिलेगा अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन कर दिया। कभी मत करना। मेरी तो मांग है 1 नेशन 20 इलेक्शन होने चाहिए। हर तीसरे महीने चुनाव होना चाहिए। हर तीसरे महीने चुनाव होगा, कम से कम ये कुछ तो दे के जाएंगे, है कि नहीं है? नहीं तो ये शक्ल नहीं दिखाएंगे अपनी। 5 साल शक्ल नहीं दिखाएंगे। ये घूमेंगे पूरी दुनिया में घूमते फिरेंगे, हमारे को शक्ल नहीं दिखाएंगे। ये इंडिया में तो 5 साल बाद ही आएंगे फिर ये। तो 1 नेशन, हर साल 4 बार चुनाव, हर 3 महीने में चुनाव होने चाहिए। हर साल 4 बार चुनाव होने चाहिए। कभी छत्तीसगढ़ का, कभी राजस्थान का, कभी मध्य प्रदेश का, कभी महाराष्ट्र का। शक्ल दिखाने तो आएंगे, कुछ तो करेंगे ये हमारे लिए। तो मेरा नारा है 1 नेशन 20 इलेक्शन। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? हमें ये गारंटी की बात क्यों करनी पड़ी? हमें इसलिए करनी पड़ी 2014 का जब चुनाव था, इन्होंने आके बोला 15-15 लाख सबके अकाउंट में डालेंगे। जनता बेचारी भोली भाली, जनता बेवकूफ बन गई, जनता ने दे दिए, सबने खाते भी खुलवा लिए सब लोगों ने। एक एक परिवार में 6-6 लोगों ने सोचा 6 लोग हैं, 15-15 लाख 90 लाख रुपए आ जाएंगे। खाते भी खुला लिए लोगों ने, कुछ नहीं आया। बाद में फिर अमित शाह जी से पूछा, बोले ये तो चुनावी जुमला था। बोला था ना कि नहीं बोला? बोले जी चुनावी जुमला था। हम चुनावी जुमले नहीं करते, हम ये मैनिफेस्टो नहीं करते। ये केजरीवाल की गारंटी है। केजरीवाल मर जाएगा लेकिन केजरीवाल अपनी गारंटी पूरी करेगा। तो आज राजस्थान के लोगों को 6 गारंटी देके जा रहे हैं। ये 6 की 6 गारंटी पूरी करेंगे और ये पूरी करके आए हैं दिल्ली में, पंजाब में। अगर विश्वास नहीं हो, आपके दोस्त होंगे, यार दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे, दिल्ली में होंगे, पंजाब में होंगे, उनसे बात कर लेना फोन करके, ठोक बजा के। अगर एक भी आदमी कह दे केजरीवाल ठीक से काम नहीं कर रहा, एक भी आदमी पंजाब का कह दे भगवंत मान ठीक से काम नहीं कर रहा, वोट मत देना हमको। फोन करके पूछ लेना। अगर जनता कह दे भाई केजरीवाल ठीक से काम कर रहा है, भगवंत मान ठीक से कर रहा है, राजस्थान वालों हमको एक मौका दे देना, एक मौका दे देना। तो पहली गारंटी है बिजली की। बिजली आती है कि नहीं आती है? मेरे को पता चला 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते हैं, आती नहीं है बिजली। बिल आते हैं बस, बिजली नहीं आती। 7,000 का 7,000 का बिल आया है, बताओ भाई साहब, 7,000 रुपए का बिल आते हैं, बिजली नहीं आती। पहले दिल्ली में भी 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। अब लोगों ने दिल्ली के अंदर जनरेटर की दुकानें बंद हो गई, इन्वर्टर की दुकानें बंद हो गई, 24 घंटे बिजली आती है दिल्ली के अंदर। पंजाब तो अभी 1.5 साल ही हुआ है, 1.5 साल ही हुआ है। 1.5 साल पहले के पंजाब से पूछ लो कितने लंबे लंबे पावर कट लगा करते थे। केवल 1.5 साल के अंदर आज 24 घंटे बिजली आती है पंजाब के अंदर। एक मौका दे दो राजस्थान वालों, आपको भी 24 घंटे बिजली दिखा देंगे हम। और दूसरी बात, 24 घंटे बिजली आएगी, मुफ्त बिजली आएगी। दिल्ली में मुफ्त बिजली, पंजाब में मुफ्त बिजली, राजस्थान में भी मुफ्त बिजली आएगी।
हम 300 यूनिट बिजली हर परिवार को हर महीने देंगे। लगभग 90% परिवार कवर हो जाते हैं इसमें। लेकिन एक और बात है, बिजली के बिल, अभी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके बिजली के बिल गलत आ रहे हैं। किसी का 10,000 का बना के बेच दिया, किसी का 20,000 का बना के बेच दिया, 50,000 का बना के बेच दिया, फिर चक्कर काटते रहो इनके। बिजली दफ्तर जाते हो, बिजली दफ्तर वाला कहता है 5,000 रुपए रखो तब ठीक करूंगा। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? पुराने इतने इतने बड़े बड़े बिजली के बिल इन्होंने बना रखे, झूठे बिजली के बिल बना रखे, आदमी की चप्पल घिस जाती है, पूरी जिंदगी बीत जाती है। फिर जब नहीं भरो तो बिजली काट जाते हैं, फिर जब बिजली काट जाती है तो कुंडी लगानी पड़ती है। करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती है? ये सब खत्म कर दिया। जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी, पुराने जितने बिल थे लोगों के, सारे पुराने बिजली के बिल माफ कर दिए हम लोगों ने। पंजाब में जब हमारी सरकार बनी, 16 मार्च को सरकार बनी थी, 31 दिसंबर तक के सारे पुराने बिजली के बिल माफ कर दिए। भाई पुराने अब चक्कर काटने बंद, नए बिल आने बंद हो गए, पुराने सारे माफ हो गए, अब लोगों को फ्री में बिजली मिलती है। तो राजस्थान में भी पिछले महीने तक के जितने बिल आ रखे हैं, पुराने जितने आपके बिल गलत बिल आ रखे हैं, सारे पुराने बिजली के बिल माफ कर देंगे, नए बिजली के बिल आने बंद हो जाएंगे, आपका जीरो बिजली का बिल आएगा, 24 घंटे बिजली आएगी। दूसरी गारंटी, आपके बच्चों को की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं। आपके बच्चे मेरे बच्चे, आपके बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवाने की, फ्री में शिक्षा दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है। कोई पार्टी आके नहीं कहेगी, कोई पार्टी आपके बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेगी। मैं आपके बच्चों की जिम्मेदारी ले रहा हूं। आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट वाले ने लूट मचा रखी कि नहीं मचा रखी? इनकी लूट बंद करेंगे। 7 साल से 8 साल से दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी, पंजाब के प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी। ये कभी पिकनिक चार्जेस, कभी डेवलपमेंट चार्जेस, कभी लाइब्रेरी चार्जेस, कभी फलाना ढिमका, इन्होंने लूट मचा रखी है। ये सब बंद करेंगे। कोई ये नहीं होगा, प्राइवेट स्कूल वालों को ठीक करेंगे। जो गरीब लोग हैं, जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजते हैं, सरकारी स्कूलों को दिल्ली जैसा शानदार बनाएंगे। इतना शानदार बनाएंगे, थोड़े दिन में देखना, दिल्ली में 4 लाख बच्चों ने बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती हुए। इतने शानदार बना दिए सरकारी। अभी 1300 बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों के, उन्होंने आईआईटी की और मेडिकल के डॉक्टर और इंजीनियरों की एग्जाम पास करे उन्होंने। 1300 बच्चों ने सरकारी स्कूलों के। बहुत बड़ी बात है। ऐसे सरकारी स्कूल जहां पे पहले छत टूटी हुई होती थी, दीवारें टूटी हुई होती थी, पंखे नहीं होते थे, टाट पे बैठते थे बच्चे, अब शानदार स्कूल है, इतनी शानदार बिल्डिंग है, स्विमिंग पूल है, इतने चमचमाते हुए स्कूल हमने बना दिए गरीबों के बच्चों के लिए। अब प्राइवेट के से निकाल के बच्चे अपने, ऐसे ही स्कूल हम राजस्थान के आपके बच्चों के लिए बनाएंगे। जितने कच्चे अध्यापक हैं, अभी मान साहब ने बताया 12,000 कच्चे टीचर थे राजस्थान में, सबको पक्का कर दिया। यहां भी जितने टीचर हैं, कच्चे टीचर हैं, सारे कच्चे टीचरों को पक्का करेंगे। और ये लोग टीचरों से सारे टीचिंग के अलावा सारे उल्टे सीधे काम कराते हैं कि नहीं कराते? कोई जनगणना कराएंगे, कभी कोई इलेक्शन का काम कराएंगे, वोटिंग का काम, ये सब बंद करेंगे। दिल्ली में भी बंद कर दिया, पंजाब में भी। टीचर केवल टीचिंग का काम करेगा, शिक्षा का काम करेगा, शिक्षा के अलावा कोई काम नहीं करेगा। तीसरी गारंटी, स्वास्थ्य की गारंटी। आपके परिवार के एक एक व्यक्ति को अच्छा इलाज दिलवाने की गारंटी मेरी है। भगवान ना करे कोई बीमार हो, भगवान ना करे, भगवान करे सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। लेकिन अगर कोई बीमार होता है, आज अगर कोई बीमार हो जाए, सरकारी अस्पतालों का कोई पता नहीं, हर आदमी प्राइवेट में लेके जाता है, और प्राइवेट में अगर चला जाए तो जमीन भी बिक जाती है, जेवर भी बिक जाते हैं, सब कुछ बिक जाते हैं। दिल्ली में हमने सबका इलाज मुफ्त कर दिया, चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो। सरकारी अस्पताल शानदार बना दिए, एयर कंडीशनड बना दिए सरकारी अस्पताल। हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए।
अब अगर आपका चाहे क्रोसिन की टेबलेट है, चाहे 40 लाख का 50 लाख का इलाज है, सारा इलाज मुफ्त है, सारी दवाइयां मुफ्त है, सारे टेस्ट मुफ्त हैं, सब कुछ मुफ्त है, सबका इलाज मुफ्त है। ऐसे ही अब पंजाब में करने जा रहे हैं। 650 मोहल्ला क्लिनिक खुल चुके हैं। अब एक एक करके जितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, सिविल हॉस्पिटल हैं, उसका पूरा नक्शा तैयार किया है मान साहब ने। सारे सरकारी अस्पतालों को बदल रहे हैं, हुलिया बदल रहे हैं, शानदार बनाएंगे। अगर आपके घर में कोई बीमार हो जाए तो चिंता करने के, पैसे की चिंता मत करना, आपका पूरा इलाज फ्री करवाया जाएगा। यही व्यवस्था राजस्थान में करेंगे। हर गांव में, हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे और शानदार सरकारी अस्पताल पूरे राजस्थान के अंदर बनाए जाएंगे। ये सारा पैसा कहां से आएगा? भ्रष्टाचार खत्म करके आएगा। पैसे की कमी नहीं है भाई साहब। मेरे को तो 7-8 साल ही हुए हैं सरकार चलाते। 7-8 साल में एक ही चीज सीखा हूं, सरकार, किसी भी सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। चोरी कर रहे हैं, जम के चोरी कर रहे हैं। अगर अच्छी नीयत वाली सरकार आ जाए, कोई कमी नहीं है। भ्रष्टाचार बंद करेंगे। और ये जो रोज रोज का भ्रष्टाचार, आप किसी दफ्तर में जाते हो, आप कहीं पटवारी के यहां जाते हो, पैसे देने पड़ते हैं, नहीं देने पड़ते? दिल्ली में और पंजाब में हमने एक व्यवस्था कर दी, एक फोन नंबर दे दिया। आपको कोई काम कराना है, उस फोन नंबर पे फोन करो और बोलो जी मेरे को राशन कार्ड बनाना है। उधर से आवाज आती है, कितने बजे आए आपके घर राशन कार्ड बनाने। आपको दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर आके राशन कार्ड, आपका जाति प्रमाण पत्र, आपका मैरिज सर्टिफिकेट, जो भी काम कराना है आपके घर आके करके जाते हैं, बिना पैसे के। कोई छुट्टी नहीं लेनी, कोई दलाल के चक्कर नहीं काटने, आपके घर आके काम करके जाएंगे। यही व्यवस्था राजस्थान के अंदर करेंगे। और हर महिला को, 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उसके बैंक अकाउंट में डलवाएंगे। ये बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करती हैं पार्टियां, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण। सशक्तिकरण तो पैसे से ही होता है जी, और कोई सशक्तिकरण नहीं होता। जेब में पैसे आएंगे तो सशक्तिकरण होएगा, पैसे नहीं आएंगे तो काहेगा सशक्तिकरण? फिर तो बातें ही बातें हैं। महिलाओं की जेब में 1000 रुपए आएंगे तो बहुत कुछ कर सकती है महिलाएं 1000 रुपए का। जो अभी मान साहब ने बताया, राजस्थान पुलिस या राजस्थान का रहने वाला कोई सैनिक अगर बॉर्डर पे शहीद होता है काम करते हुए, उसको 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और जितने अपने कर्मचारी हैं राजस्थान में, कच्चे कर्मचारी हैं, पंजाब में 35,000 कच्चे कर्मचारी थे, उसमें से 28,000 को पक्का कर दिया इन्होंने, बाकी भी कर रहे हैं। राजस्थान में भी जितने कच्चे कर्मचारी हैं, सारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। और एक आपको रोजगार की गारंटी देके जा रहा हूं जो इसमें नहीं लिखी। दिल्ली में लगभग 12 लाख बच्चों के लिए हमने रोजगार का इंतजाम किया। 12 लाख बच्चों के लिए। पंजाब में 30,000 बच्चों को ये सरकारी नौकरी दे चुके हैं और लगभग 3 लाख बच्चों के लिए प्राइवेट में इन्होंने रोजगार का इंतजाम किया है। तो रोजगार का इंतजाम भी करना आता है हमको। आपके बच्चों के लिए भी रोजगार का इंतजाम करेंगे। ये काम की बातें और कोई पार्टी नहीं करेगी आके। वो आके कहेंगे 1 नेशन, अभी एक और नारा दिया है उन्होंने, 1 नेशन 1 दोस्त। कौन दोस्त? प्रधानमंत्री जी कहते हैं 140 करोड़ लोगों का एक ही दोस्त होना चाहिए। ऐसे होना चाहिए क्या? प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश के सारे एयरपोर्ट एक ही दोस्त को देने चाहिए क्या? प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश के सारी बिजली कंपनियां एक ही दोस्त को देनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश की सारी कोयले की खदानें एक ही दोस्त को देनी चाहिए। ऐसा प्रधानमंत्री चुनना जो 140 करोड़ लोगों के लिए काम करे। ऐसा प्रधानमंत्री मत चुनना जो एक दोस्त के लिए काम करे। भारत माता की।